एक सवाल जो हर उस पुरुष के दिल में दबा होता है जो किसी स्त्री से सच्चा प्यार करता है, क्या वो मुझे अब भी याद करती है? क्या मेरी खामोशी उसे बेचैन करती है? क्या मेरी गैर मौजूदगी उसके दिल में हलचल मचाती है? दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप हर रोज उसके पीछे भागते हैं वो दूर जाती है, लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, खुद में लौट आते हैं, वो स्त्री आपको और भी ज्यादा याद करने लगती है। क्यों स्त्रियां उस पुरुष को तब सबसे ज्यादा याद करने लगती हैं जब वो कुछ कहना छोड़ देता है पर फिर भी सब कुछ महसूस कराता है। आज का यह वीडियो आपके उस अनुभव को छुएगा जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में कह नहीं सकते। अगर आपने किसी स्त्री से सच्चा प्रेम किया है तो यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपके दिल की आवाज है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जीवन, प्रेम और आत्मा की गहराई को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्णा माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको खुद से मिलाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संबंधों की दुनिया बहुत ही जटिल होती है। मनुष्य का मनोविज्ञान, उसकी भावनाएं और संबंधों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्त्री और पुरुष में अलग अलग हो सकती है। अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से दूर हो जाता है, उसकी बातचीत कम हो जाती है या वह खुद को बदल लेता है, तब वही स्त्री जो पहले सामान्य व्यवहार कर रही होती है, अचानक उसे अधिक याद करने लगती है। यह वीडियो इसी रहस्य को गहराई से समझने की एक कोशिश है। महिलाएं आपको तब और अधिक क्यों याद करने लगती हैं जब आप दूरी बना लेते हैं? जब आप किसी महिला से अचानक भावनात्मक या भौतिक दूरी बना लेते हैं, जैसे फोन पर कम बात करना, सोशल मीडिया पर न दिखना, मैसेज का जवाब देर से देना, तब उसके मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। मनोवैज्ञानिक कारण, मस्तिष्क का डोपामीन सिस्टम तब सक्रिय हो जाता है जब किसी चीज की कमी महसूस हो। जो चीजें हमेशा मिलती रहती हैं, उनकी कद्र कम होती है, लेकिन जब वह चीज, आपका ध्यान या उपस्थिति गायब हो जाती है तो वह और भी मूल्यवान लगने लगती है। भावनात्मक दृष्टिकोण से, दूरी स्त्री के मन में यह भाव उत्पन्न करती है कि कहीं वह मुझे भूल तो नहीं रहा। यह शंका उसे आपकी यादों में डुबो देती है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जब आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, अपने करियर, लक्ष्यों और आत्मविकास में, तब स्त्री को यह आभास होता है कि अब आप उसे पहले जितनी प्राथमिकता नहीं दे रहे। वह सोचने लगती है कि आपने उसकी जगह अपने लक्ष्यों को क्यों दी। फिर वह बार बार यह जांचने लगती है कि कहीं आप उसे भूल तो नहीं गए। यहाँ पर एक गहरी बात छिपी है। स्त्री को उस पुरुष की याद अधिक आती है जो अपनी पहचान स्वयं बनाता है, आत्मनिर्भर होता है और भीड़ में अलग दिखाई देता है। जब आप उन्हें विशेष महसूस कराना बंद कर देते हैं, स्त्रियां भावनात्मक स्पर्श की भूखी होती हैं, जैसे तारीफ, देखभाल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। जब आप ये सब करना कम कर देते हैं, तब एक खालीपन उनके भीतर जन्म लेता है। फिर वह क्या करती है? पुरानी यादों में जाने लगती है, सोचने लगती है कि पहले तो वो ऐसा नहीं था। यही सोच उसे दिन भर आपको याद दिलाती रहती है। जब आप उन्हें जज नहीं करते, अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्त्री को उसकी गलतियों के बावजूद अपनाता है, जो उसे जज नहीं करता, तो यकीन मानिए वह स्त्री आपको जीवन भर नहीं भूलती। लेकिन जब आप थोड़े पीछे हट जाते हैं तो उसकी आत्मा में एक कसक बन जाती है। वो कसक क्या करती है? उसे आपकी अच्छाइयों की याद दिलाती है। आपकी सहनशीलता, प्रेम और सच्चे भाव उसे बार बार आपके पास खींचते हैं। जब आप खुद को बदल लेते हैं, आप जब खुद को मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से बेहतर बना लेते हैं, जैसे बेहतर पहनावा, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, कम बोलना, ज्यादा मुस्कुराना, तो स्त्री के मन में कौतूहल जगता है। ये पहले जैसा नहीं रहा, और बस यही बदलाव उसे बार बार आपको याद करने के लिए मजबूर करता है। जब आप चुप हो जाते हैं, स्त्रियां संप्रेषण, कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने रिश्तों को जीती हैं। जब आप अपनी बातों में कमी लाते हैं, जैसे पहले जितना दिल खोलकर बातें नहीं करते,
उसे अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करते तो स्त्री चिंतन में डूब जाती है। वह सोचती है, क्या कोई और आ गया है? क्या अब मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही? यह सोच उसे बार बार आपकी ओर खींचती है। वह चाहकर भी आपको भुला नहीं पाती। अब आप उन्हें सम्मान देना जारी रखते हैं पर अधिकार नहीं जताते। यदि आप उनके जीवन में होकर भी उन्हें पूरी आजादी देते हैं, उनके फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन पर अधिकार नहीं जताते, तो वह सोचती है कि ऐसा पुरुष तो कोई और हो ही नहीं सकता। स्त्री के अंतर्मन में क्या चलता है? वह मेरे ऊपर अधिकार नहीं जताता पर मुझे पूरी तरह समझता है, और यही समझ उसे बार बार आपको याद दिलाती है। जब आप उन्हें जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनापन देते हैं। रिश्तों में अक्सर पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वो स्त्री की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन जब आप केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सच्चा अपनापन देते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो, तुम जैसी हो वैसे ही मुझे स्वीकार हो, तो स्त्री आपके प्रेम में डूब जाती है। अगर आप अचानक दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? वह अपनापन जो आपने उसे दिया वो खालीपन में बदल जाता है, और फिर वो खालीपन हर क्षण आपकी याद दिलाता है। जब आप उन्हें नहीं रोकते, अगर आप किसी स्त्री को जाने देते हैं, उसे उसके निर्णयों के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और फिर भी आप अंदर से स्थिर रहते हैं, तो वो स्त्री सोचती है, ऐसा कौन होता है जो मुझे जाने देता है पर फिर भी मुझे छोड़ता नहीं? यह प्रश्न उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब आप सच्चे होते हैं पर जरूरत से ज्यादा उपलब्ध नहीं होते। हर स्त्री चाहती है कि उसका पुरुष सच्चा हो, लेकिन जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो वो आपकी कीमत नहीं समझती। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा कम उपलब्ध होते हैं, वो हर उस क्षण को याद करने लगती है जब आप साथ थे। वो सोचती है, काश वो पहले जैसा समय फिर लौट आए, जब आप किसी और से नहीं जुड़ते पर फिर भी खुश रहते हैं, जब आप अपने अकेलेपन में भी खुश रहते हैं, किसी और से रिश्ता नहीं बनाते और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो वह स्त्री आपकी शक्ति से प्रभावित होती है। वह सोचती है, इस पुरुष को किसी की जरूरत नहीं, फिर भी वह मुझे कभी नहीं भूला। यही विचार उसे अंदर तक झकझोर देता है। जब आप उसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा नहीं बनाते, आपने कोई नई नौकरी शुरू की, नई गाड़ी ली या कोई उपलब्धि पाई और आपने उसे नहीं बताया, तो होता क्या है? वो खुद को आपके जीवन से कटे हुए महसूस करती है। फिर वह बार बार अपने भीतर झांकती है, क्यों उसने मुझे नहीं बताया? यह सोच उसकी यादों की किताब खोल देती है। जब आप रहस्यमय हो जाते हैं, जब आप अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ साझा करना बंद कर देते हैं, तो स्त्री के मन में सवाल उठते हैं, वो अब क्या सोच रहा है? क्या उसके जीवन में कुछ नया है? वो अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? यह प्रश्न उसके भीतर आपकी याद की ज्वाला को और प्रज्वलित कर देते हैं। जब आप उसे दोष नहीं देते, केवल खुद को सुधारते हैं। कई पुरुष ब्रेकअप या दूरी के बाद स्त्री को दोष देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते बल्कि आत्ममंथन करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, तो वह स्त्री चौंक जाती है, इसने मुझे दोष नहीं दिया। यही बात उसे बार बार आपको याद दिलाने के लिए मजबूर करती है। जब आप उसकी भावनाओं को समझते हैं पर खुद पर नियंत्रण रखते हैं, यदि आप भावुक होकर भी अपनी सीमाओं में रहते हैं, स्त्री की बातों को सुनते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वह जान जाती है कि आप एक मैच्योर पुरुष हैं। और मैच्योर पुरुष जीवन भर स्त्री के स्मृति में जीवित रहता है। निष्कर्ष, महिलाएं आपको तब अधिक याद करती हैं जब आप खुद को संपूर्ण बना रहे होते हैं, अधिक उपलब्ध नहीं रहते पर सच्चे रहते हैं, उन्हें विशेष महसूस कराना बंद कर देते हैं, उन्हें दोष दिए बिना खुद को निखारते हैं, और सबसे बढ़कर जब आप उन्हें जाने देते हैं
पर अपने दिल से कभी नहीं जाने देते। स्त्री का मन एक समुद्र की तरह गहरा होता है। आपकी हर एक बात, हर एक दूरी, हर एक बदलाव उस समुद्र में हलचल पैदा करता है। और जब आप समझदारी से खुद को संभालते हैं तो वही हलचल उसे आपकी ओर खींच लाती है, दिन रात हर क्षण। जब आप उनकी उम्मीद से अलग व्यवहार करने लगते हैं, स्त्रियां अक्सर पुरुष के व्यवहार के एक विशेष ढर्रे की आदती हो जाती हैं, जैसे हर सुबह गुड मॉर्निंग कहना, दिन भर हालचाल पूछना, रात को ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही आप अचानक उस व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जैसे मैसेज करना कम कर दिया, पूछना बंद कर दिया कि क्या खाया, या बिना बताए ऑनलाइन से गायब हो गए, तो वो स्त्री अस्थिर महसूस करने लगती है। यह अस्थिरता उसे बार बार आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि मन स्वभावतः वही चीज खोजता है जो उससे छीन ली गई हो। वो पहले जैसा व्यवहार फिर से पाना चाहती है और इसी चाह में आपकी यादों में डूब जाती है। जब आप परायों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आप उनके अलावा दूसरों जैसे दोस्त, सहकर्मी या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से ज्यादा बातचीत करने लगते हैं या ध्यान देने लगते हैं, तो वो स्त्री भीतर ही भीतर जलने लगती है। क्योंकि स्त्री का स्वाभाविक मन कहता है, जो पहले मेरा था अब वो सबका क्यों हो गया। यह भावना उसे आपकी पुरानी नजदीकियों की याद दिलाती है। फिर वह सोचती है, क्या वो सब झूठ था, और यही सोच उसे और अधिक आपकी याद दिलाती रहती है। जब आप उसके जीवन से हटकर भी अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं, यह बड़ा सूक्ष्म पर बहुत प्रभावशाली बिंदु है। अगर आपने उस स्त्री से दूर होकर भी उसका सम्मान बनाए रखा, उसके दोस्तों को सम्मान दिया और सोशल मीडिया पर शांति से बने रहे, तो वो स्त्री सोचती है, इसने मुझे छोड़ा नहीं, बस बदल गया। यह परिवर्तन उसे एक रहस्यमय आकर्षण में जकड़ लेता है। आपका संयम, गरिमा और शांत उपस्थिति ही उसकी स्मृति का सबसे गहरा हिस्सा बन जाती है। जब आप न दिखने पर भी महसूस होते हैं, कभी कभी स्त्री को यह एहसास होने लगता है कि आप आसपास नहीं हैं, फिर भी हर चीज में आपकी मौजूदगी है। कोई गाना, कोई जगह, कोई किताब, कोई पुराना चैट, हर चीज आपकी उपस्थिति का संकेत देती है। यह भावनात्मक उपस्थिति सबसे शक्तिशाली होती है। आपके ना होते हुए भी आप हर जगह होते हैं, और यही बात उसे आपको और ज्यादा याद दिलाती है। जब आप उसे अच्छा अधूरा अनुभव दे जाते हैं, कई बार संबंध पूरे नहीं हो पाते। कुछ अधूरी बातें, अधूरे सपने, अधूरी मुलाकातें मन में बस जाती हैं। अगर आप भी उस स्त्री के जीवन से कुछ अधूरे पल लेकर गए हैं, तो यकीन मानिए, वो अधूरापन उसे हमेशा आपकी ओर खींचता रहेगा, क्योंकि अधूरी चीजें दिल को सबसे ज्यादा चुभती हैं, और जो चुभ जाए वो याद बन जाता है। जब आप उसके बिना भी खुश रहना सीख जाते हैं, यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा झटका होता है कि कोई पुरुष उससे दूर होकर भी मुस्कुरा रहा है, जीवन जी रहा है और आत्मिक रूप से स्थिर हो गया है। यहां स्त्री के मन में क्या होता है? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं रही? वो कैसे इतना शांत हो गया? क्या मैं कोई मायने ही नहीं रखती? और यही सवाल उसके अंतर्मन को आपकी ओर मोड़ देते हैं। जब आप उसके अंतर्मन में घर बना लेते हैं, अगर आपने कभी उस स्त्री की भावनाओं को समझा, उसके टूटे हुए हिस्सों को अपनाया, उसकी आत्मा की गहराई को छुआ, तो भले ही आप उससे दूर हो जाएं, वो आपको अपने अंतर्मन से कभी नहीं निकाल पाएगी।
क्योंकि स्त्री का अंतर्मन मंदिर की तरह होता है, जहां एक बार कोई श्रद्धा से प्रवेश कर जाए तो उसकी छवि जीवन भर अमिट रहती है। अंतिम निष्कर्ष, स्त्रियां आपको तब और अधिक याद करने लगती हैं जब आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं, पर उनकी भावनाओं का अपमान नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं करते, पर उनकी आत्मा को अब भी छूते हैं, उनके बिना आगे बढ़ते हैं, पर पीछे से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें जाने देते हैं, लेकिन उनकी यादों में मुस्कुराते रहते हैं। स्त्री प्रेम में जितनी भावुक होती है उतनी ही गहराई से सोचने वाली भी होती है। वह देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तो पूरी तरह से, और तब आप उसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं रहते।